7.5 लाख से 15 लाख तक की एक मुर्गी और 5,000 तक का एक अंडा। चौंक गए, लेकिन ये वाकई एक हकीकत है। अयाम सिमानी नामी मुर्गी जिसके जिस्म का हर हिस्सा काला स्याह है सिवाय एक हिस्से के। चोंच, जीभ, पर, जिल्द, टांग, गोश्त, गर्ज के सब कुछ ही काला। लेकिन ये मुर्गी इतनी महंगी क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें सबसे दिलचस्प ये है कि इससे काला जादू किया जाता है। ऐसा मानना है इस मुर्गी के आबाई वतन इंडोनेशियंस का। इसके अलावा जिन जोड़ों के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते उनको एक खास तरीके से अयाम सिमानी मुर्गी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके इतने महंगे होने के पीछे क्या राज छुपे हैं और इसके खरीदार कौन है और ये कहाँ से मिलता है और इसके जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो काला नहीं है? दोस्तों, एक एक करके आपको सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये मुर्गी दरअसल इंडोनेशिया में पाई जाती है, यानी इसका आबाई वतन इंडोनेशिया है, लेकिन बाद में इसे वहां से दुनिया के कुछ ममालिक में एक्सपोर्ट किया गया ताकि इसको महंगा बेचकर मुनाफा कमाया जाए। और काफी सारे लोगों ने तो जाली अयाम सिमानी मुर्गियां बेचकर फ्रॉड भी की। अयाम का मतलब इंडोनेशिया की जुबान में मुर्गी और सिमानी के 2 माने हो सकते हैं। संस्कृत में सिमानी के माने हैं मुकम्मल ब्लैक, मुकम्मल काला स्याह, और सिमानी जावा में एक जगह का नाम भी है, लिहाजा ये दोनों माने दुरुस्त हैं। इंडोनेशिया के एक जजीरे जावा का एक गांव अयाम सिमानी मुर्गी का असल वतन है, जहां से इसकी इब्तिदा हुई और अब पूरे इंडोनेशिया के अलावा अमेरिका, फिलिपाइन, थाईलैंड, इंडिया, पाकिस्तान और काफी ममालिक में भी पाई जाती है। इंडोनेशिया में इस मुर्गी को बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम से देखा जाता है, क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि इस मुर्गी में जादुई ताकतें पाई जाती हैं और इसे इसके मालिक के लिए खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। 1920 में एक डच शख्स जिसका नाम जॉन स्टीव रिंग था, उसने इस मुर्गी के बारे में सबसे पहले पता किया और 1990 तक ये दुनिया के और ममालिक में अयाम सिमानी चिकन पहुंच चुका था। असल अयाम सिमानी या मुकम्मल ब्लैक मुर्गी मिलना बहुत मुश्किल काम है। इससे पहले आपको ये बताऊं कि इससे बेऔलाद जोड़ों के यहाँ बच्चे पैदा करवाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये बता दूं कि इसका रंग मुकम्मल काला क्यों है। आम मुर्गियों में मौजूद काले रंग की वजह उनमें मौजूद कुछ सेल्स पिगमेंटेशन रिलीज करते हैं, जबकि अयाम सिमानी के तमाम सेल्स पिगमेंटेशन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म का हर हिस्सा काले रंग का हो जाता है। इनके पर, जीभ, चोंच, जिल्द और हत्ता के अंदरूनी आज़ा तक काले होते हैं सिवाय खून के। इस कैफियत को फैब्रोमेलानोसिस कहा जाता है। ये ख्याल ये किया जाता है कि अयाम सिमानी चिकन के खून का रंग भी काला होता है और ग्राहक ये डिमांड करते हैं कि काले रंग के खून वाला अयाम सिमानी ही चाहिए, जबकि किसी भी अयाम सिमानी चिकन के खून का रंग काला नहीं होता। असल अयाम सिमानी चिकन को हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। अगर अच्छी नस्ल की अयाम सिमानी चिकन ना मिले तो बहुत चांसेस है कि इनकी अगली नस्ल के पर सफेद हो, चोंच पिंक रंग की हो या अंदरूनी आज़ा और दूसरे हिस्से काले ना हो। दुनिया भर से लोग इंडोनेशिया जाते हैं ताकि असल अयाम सिमानी चिकन हासिल कर सके। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अयाम सिमानी के अंडे भी काले रंग के होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसके अंडे ग्रे या क्रीम कलर के होते हैं। कुछ मकामी बाशिंदों का कहना है कि मुर्गियों का काला स्याह रंग की वजह से इंसानी दुनिया और जिन्नाती दुनिया के दरमियान सफर किया जा सकता है। मुकामी लोगों का यह भी कहना है कि अयाम सिमानी मुर्गी का पहला अंडा बे औलाद जोड़े को खिलाने से इसके यहाँ औलाद पैदा हो जाती है। इंडोनेशियन रिवायत के मुताबिक मुकामी लोग जिनके पास अयाम सिमानी मुर्गी होती है, इसका पहला अंडा बे औलाद जोड़े को मुफ्त देते हैं। उनको खिलाने का तरीक़ाकार ये है कि इसको आग पर इतना पकाया जाता है कि ये जलकर पाउडर बन जाए, फिर इस पाउडर को खालिस शहद में मिक्स करके जोड़े को खिलाया जाता है और इसके यहाँ औलाद पैदा हो जाती है और ये फौरन और एक ही दफा में खाना होता है। अयाम सिमानी चिकन को मुकामी लोग जख्मों के जल्द मुंदमिल होने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मुकामी लोग ये भी यकीन रखते हैं कि अयाम सिमानी का गोश्त खाने से दिल की बीमारियां नहीं होती और सांस की बीमारियां जैसे दमा वगैरह से भी महफूज रहा जाता है।
सेहत देने की खासियत के बावजूद अयाम सिमानी का अपना इम्यून सिस्टम बहुत ही कमजोर होता है और ये बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं। और अगर ये मुर्गी एक दफा बीमार हो जाए तो इसके काले स्याह पर अपना रंग खो देते हैं और ग्रे हो जाते हैं। इसलिए बगैर माहिर गाइड के इनको पालना बहुत ही मुश्किल काम है। इनकी खुराक का खास ख्याल रखा जाता है, इनके दर्जे हरारत का और उनकी रहन सहन की जगह का बहुत ख्याल रखा जाता है ताकि ये बीमार ना पड़े। इनको हर हफ्ते एक खास तरीके से नहलाया जाता है ताकि उनको किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। इनके रहने की जगह पर जरासीम कुछ स्प्रे किया जाता है। ना सिर्फ उनके खाने पीने और रहन सहन का ख्याल रखा जाता है बल्कि माहिरीन ये भी ख्याल रखते हैं कि इनकी जेनेटिक लाइन खराब ना हो और ये नस्ल दर नस्ल काली स्याह मुर्गियां पैदा करती रहें। अयाम सिमानी मुर्गियों की इस किस्म के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये दूसरी मुर्गियों की तरह जंगल फाउल की ही एक किस्म है जो बाद में तब्दील होकर अयाम सिमानी किस्म में तब्दील हो गई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये एक और नस्ल जिसका नाम अयाम कैडो है इसमें से है, जिसका आबाई इलाका जावा है। वेट डॉक्टर्स की जेर निगरानी इनको वैक्सीन और विटामिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं और माहिरीन ये भी तयन करते हैं कि इनकी खुराक में क्या क्या शामिल करना है और क्या क्या शामिल नहीं करना, कब कौन सी खुराक की मिकदार बढ़ानी है और कब कौन सी खुराक कम कर देनी है। इन मुर्गियों की खुराक में ताज़ा मिर्चें भी शामिल हैं क्योंकि इन मुर्गियों के टेस्ट बड्स नहीं होते, लिहाजा मुर्गियों को एहसास नहीं होता कि वो कितनी कड़वी कसेली मिर्चें खा रही हैं। और ताज़ा मिर्च इनकी पसंदीदा तरीन खुराक है। इन मिर्चों में अयाम सिमानी चिकन्स को ज़्यादा प्रोटीन मिलती है और ये ज़्यादा अंडे भी देती है। अयाम सिमानी अंडे देने के मामले में बहुत बुरी है। एक साल में ये सिर्फ 80 या 90 अंडे देती है, यानी हर 30 दिन अंडे देने के बाद इनको 1 महीना आराम के लिए चाहिए। इंडोनेशिया में इन मुर्गियों की एक खास किस्म की खुराक दी जाती है ताकि अपना वजन बढ़ा सके। पपीता और दूसरे पौधों के पत्ते इनको खुराक के तौर पर दिए जाते हैं। बाली में इन मुर्गियों की लड़ाई की रस्म चली आ रही है क्योंकि अयाम सिमानी मुर्गियों की टांगों में ज्यादा पट्टे होते हैं और ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए ये लड़ाई में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। इस खास किस्म की खुराक की वजह से इनकी कुव्वत मुदाफियत और अंडे देने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। याद रहे कि ये मुर्गी एक साल में सिर्फ 100 तक अंडे देती है जो कि आम मुर्गे के मुकाबले में सिर्फ 40% है। इनमें से सिर्फ कुछ ही अंडों से बच्चे निकल सकते हैं, इसलिए मुर्गियां पालने वाले सारे अंडों को हैच करवाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकल सकें। कुछ अंडों के अंदर एम्ब्रियो सिर्फ 10 दिन में मर जाता है। दुनिया भर में अयाम सिमानी चिकन के नाम पर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए जा रहे हैं। लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाकर लूटा जा रहा है। इनको कहा जाता है कि आप अयाम सिमानी के चूजे हमसे खरीदें और इनको बड़े करके डबल ट्रिपल मुनाफा में आप हमें ही बेच दें। सादा लोह इंसान इन फ्राडियों के हाथों लुट जाते हैं और उनको अयाम सिमानी चिकन के नाम पर आम मुर्गियां बेचकर ये फ्राडिये रफू चक्कर हो जाते हैं। लिहाजा अयाम सिमानी मुर्गी खरीदने से पहले तसल्ली कर लो कि ये अयाम सिमानी मुर्गी ही है।